भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा नगर के अध्यक्ष सम्माननीय महावीर बोहरा जी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्माननीय पारीक साहब, इस कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित इस मेवाड़ की धरती को जिन्होंने अपने पसीने से सींचा है, चाहे वो बांसवाड़ा होगा, डूंगरपुर होगा, प्रतापगढ़ होगा, यहाँ के एक एक गांव ढाणी ढाणी मगरा मगरा डगरा डगरा घूम करके मोटरसाइकिल पर बैठ के मोटरसाइकिल होगी, जीप होगी, एक भी साइकिल होगी, इन छोटे छोटे साधनों के माध्यम से जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक के संदेश को पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय गुलाब कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान विधानसभा में सचेतक पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्तागण, इस सभा में उपस्थित बांसवाड़ा नगर के सम्मानित नागरिकगण, मातृशक्ति। आज सुबह में जब त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने लगा, उससे पहले मैंने अखबार में खबर पढ़ी और वो सुर्खियां देखी। आपके बांसवाड़ा के एक तरफ मध्य प्रदेश लगता है और एक तरफ गुजरात लगता है। उन सुर्खियों में एक खबर थी, उसमें कहा कि विकास के नाते से देश में राजस्थान और नीचे पायदान पे आया। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, पास में गुजरात है, जिसने केवल देश में नहीं दुनिया में अपने विकास के नाते से अपनी एक पहचान बनाई और डंका बजाया। और हम 16वें पायदान पर आए हैं। जिस विकास की चर्चा बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी करते हैं, जिस विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली बार जो हमारा एनुअल प्लान था वो 32,000 करोड़ का था, और इस बार अभी कुछ दिन पहले जो विधानसभा चल रही थी वो योजना आयोग में गए और योजना आयोग में जाकर के उन्होंने जो अपना नया प्लान स्वीकृत कराया वो 40,000 करोड़ का कराया। उस 32,000 करोड़ की योजना, 40,000 करोड़ की योजना के बाद में राजस्थान लुढ़क करके 16वें पायदान पर आया। और हम सबके लिए और अधिक शर्म की बात है कि वो राजस्थान जो कभी अग्रिम पंक्ति में होता था वो उत्तर प्रदेश से भी नीचे, उत्तर प्रदेश 15वें पायदान पर है और राजस्थान 16वें पायदान। दोस्तों, 4.5 साल हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बने हुए, और मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, वो लोकसभा के चुनाव के लिए वोट मांगने आए तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा। राजस्थान की जनता ने कड़ी जुड़ी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, और यहां तो आपका मंत्री भी कांग्रेस का है, यहां जिला परिषद भी कांग्रेस की है, आपने नीचे तक कड़ी जोड़ी। उसके बाद भी राजस्थान की जनता को इस बात का एहसास नहीं कि हमें किस प्रकार का राहत और किस प्रकार का विकास इस सरकार ने आज तक दिया हो। राजस्थान सरकार के पूरे दूसरी सरकार के कई मंत्री बैठे हैं, गुलाब जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मंच पर भवानी जी बैठे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी बैठे हैं, वासुदेव देवनानी जी बैठे हैं। मैं एक एक विभाग की चर्चा करूं तो हमारी पिछली सरकार जो वसुंधरा जी के नेतृत्व में थी उसको विकास के नाते कहा था, हमने एक आयाम खड़े किए हैं। चाहे वो सड़क की बात होगी, 250 तक के पंचायत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना उसमें खड़ी करके हमने एक यशस्वी कीर्तिमान खड़ा किया। इस सभा में बड़ी संख्या में युवा हैं। जब वसुंधरा जी के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा पिछली बार निकली थी, उस समय राजस्थान के युवाओं की हालत खराब थी। वो डिग्री लेके घूमते थे, माता पिता के पास घर जाने में डर लगता था, जाएंगे तो पूछेंगे पढ़ाई कर ली, अब क्या काम करेगा। राजस्थान में काम के लिए, रोजगार के लिए दरवाजे बंद थे। हमने एक वादा किया था युवाओं को कि 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और 5 साल शासन किया। उस 5 साल में 5 लाख नहीं 10 लाख युवाओं को रोजगार देकर के एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित किया। दोस्तों, 4.5 साल हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को, और मैं 3 बजट देख चुका हूं। यहां विधायक कई बैठे हैं, उस विधानसभा में बार बार बजट लेके आते हैं मुख्यमंत्री जी, 50,000 शिक्षकों को हम रोजगार देंगे। अभी कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले एक सभा में गुलाब जी वैसा एक अपना कुछ आंकड़े रख रहे थे, शायद कुशलगढ़ की सभा थी,
उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने जो कुल पद अब तक निकाले हैं उन पदों में से केवल 10% को भी नौकरी नहीं दे पाए। केवल जो विधानसभा में उनके प्रश्न का जवाब आया वो 54,000 नौकरी, जबकि राजस्थान का मुख्यमंत्री बार बार इस देश की राजस्थान की जनता को मूर्ख बना करके झूठ बोलने का काम केवल संसद में किसी आम सभा में नहीं विधानसभा के अंदर करता है कि मैं 50,000 शिक्षकों को रोजगार दूंगा और 4.5 साल में मात्र 54,000 लोगों को रोजगार देने का काम। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार है। मैं पिछले दिनों सलूपर में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में आया था और जगह जगह गांव डगरे डगरे घूमा था। मैंने उन सभाओं में पूछता था कि इस गांव में किसी को नौकरी लगी। गुलाब जी मेरे साथ थे, आप शिक्षा मंत्री भी रहे और उस समय में आप केवल गुजरात कोई सभा ऐसी नहीं थी उस सभा में उपस्थित लोग खड़े होकर के हाथ उठा के नहीं कहते हो कि हमारे घर से उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नौकरी लगी। एक विकास के नाते काम खड़ा किया हमने। पीएससी खोलने का काम किया, सीएससी खोलने का काम किया, सड़कों से गांव-गांव को जोड़ने का काम किया हमने। कहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाते शांति का वातावरण राजस्थान में खड़ा करने का काम किया। नर्मदा का पानी हम लेके आए, चंबल को जयपुर में पहुंचाने का, बीसलपुर को जयपुर में पहुंचाने का काम किया। चंबल से भरतपुर को पानी देने की बात की। आप क्या माही पास में निकलती है। और मैं अभी सुबह से घूम रहा हूं इस बांसवाड़ा के आसपास के देहात के क्षेत्रों में मैं हूं, वसुंधरा जी के साथ यात्रा में हूं और सुबह से जो जिस तरफ गए माही में अभी पास से निकले वहां का पानी तो लहरें ले रहा है, लेकिन पास में उस पानी को देख करके यहाँ के लोग पानी को देखने की तलब रख सकते हैं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार उस पानी को प्यासों तक पहुंचाने का काम नहीं करा। दोस्तों, इसी राजस्थान देश में एक नेता पैदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी में जन्म लिया, जनसंघ में राजनीति शुरू की, अटल बिहारी वाजपेयी। उसने कहा कि मैं दिल्ली से पैसा दूंगा, गांवों को सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। उसने कहा कि मैं किसान को पानी पहुंचाऊंगा। उसने कहा कि मैं विकास की गंगा खड़ी करूंगा। और हम सब कह सकते हैं कि जब इस राजस्थान में अकाल पड़ रहा था, अभी अनाज के जिस प्रकार के गोदामों में अनाज सड़ा है वो लगभग 70,000 करोड़ का अनाज पूरा गोदामों में सड़ा है। और अटल जी की सरकार थी, जॉर्ज फर्नांडिस प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे और जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय कहा था कि उन्होंने किसी प्रकार से भी इस अनाज को पहुंचाने की वास्तव जरूरत होगी तो जितनी ट्रेनों की जरूरत होगी वो ट्रेनें उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। अटल जी ने कहा, कोई व्यक्ति, राजस्थान में सरकार बीजेपी की थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने कहा कोई भूखा नहीं रहेगा, अनाज के गोदाम खोल दो और उन गोदामों को पहुंचाने की व्यवस्था केंद्र का रेल मंत्रालय करेगा। राजस्थान की जनता को हम किसी प्रकार भूखा नहीं मर रहे। 70,000 करोड़ का अनाज पूरा सड़ गया। किसान को समय पे बीज नहीं, बीज के लिए उसको अनुदान नहीं, उसकी फसल अच्छी होती है तो खरीद नहीं, और खरीद के बाद भी जब वो निकलता है तो उसको गोदाम में रखने की व्यवस्था नहीं, और जब भूखे मरने की आती है तो कांग्रेस पार्टी उस भूखे तक अनाज को नहीं पहुंचा सकती। और आज 4.5 साल पूरे होने के बाद राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 1 रुपए में हम आपको अनाज देंगे ऐसी घोषणाएं कर रही है। दोस्तों, इस चेहरे को पहचानने की जरूरत है। ये हाथ है, कांग्रेस ने कहा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ नहीं, गरीब तो और गरीब हुआ है, कांग्रेस का साथ नहीं है तो उस गरीब की गर्दन के ऊपर है। चाहे महंगाई होगी या भ्रष्टाचार होगा, ये कांग्रेस के साथ जुड़ा है। जब जब कांग्रेस आई महंगाई आई, जब जब कांग्रेस आई भ्रष्टाचार साथ लाई, कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार आई, महंगाई पर नियंत्रण पड़ी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा। इस पूरी बांसवाड़ा की जनता विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप सब इस अंतर को जानते हैं। 5 साल के भाजपा के शासन को देखा है, 4.5 साल के कांग्रेस के कुशासन को देखा है। इस अंतर को लेकर के स्वराज लाने की एक संकल्प के साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा जी, जिन्होंने एक करिश्मा अपने 5 साल के शासन में किया था, आज जन जन के पास जाकर के इस गरीबी में आम आदमी के दुख को समझने का प्रयास कर रही हैं। आप सबका आशीर्वाद मिला तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके हम उस स्वराज को स्थापित करने की बात करेंगे। यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।